नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। स्वागत है आपका हमारे खास शो एशियन स्पेशल में। आज हम बात करेंगे दोषी करार दिए गए नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल की। दरअसल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को बड़ा मुद्दा बताते हुए आश्चर्य जताया कि दोषी ठहराए गए नेता सजा पूरी करने के बाद विधायिका में कैसे लौट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नेताओं की संसद में वापसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो कानून कैसे बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब भी मांग लिया है। दायर याचिका में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। अब याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 को भी चुनौती दी गई। अब इसके चलते सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल सामने आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है आपको बताते हैं। तो दोषी पर सुप्रीम सवाल, क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांग लिया। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। देश में कई ऐसे सांसद और विधायक मौजूद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी ने ये सवाल किया है। याचिका में मांग की गई कि देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारा हो। साथ ही दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते तो वे मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वे जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? याचिका में तर्क दिया गया है कि बाबुओं के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों पर भी दोष सिद्धि के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाता है और वे कभी वापस नहीं आ सकते, जबकि राजनेताओं को कानून द्वारा माफ कर दिया गया है। मैंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि जो लोग सजा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। उसी मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 8 है और सेक्शन 9 उसको चैलेंज किया हुआ है। इस कानून के सेक्शन 8 और 9 के अनुसार जिसको 2 साल तक की सजा होगी उसके चुनाव लड़ने पे तो कोई रोक ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसी को 2 दिन की सजा हो जाए तो वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है। अगर किसी को 2 दिन की सजा हो जाए तो वो आदमी चपरासी नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता। लेकिन 2 साल तक की सजा होने पे भी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पे कोई रोक नहीं है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा हो तब जाके चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। हमने इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 और 9 को चैलेंज किया हुआ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गंभीर चिंता जाहिर किया और सरकार से पूछा कि अगर एक सजा याफ्ता व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता, एक सजा याफ्ता व्यक्ति क्लर्क नहीं बन सकता, एक सजा याफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, फिर वो सजा याफ्ता सांसद और विधायक का चुनाव कैसे लड़ सकता है और सांसद विधायक कैसे बन सकता है? केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है, चुनाव आयोग को 3 सप्ताह का समय दिया है, 4 मार्च की डेट फिक्स कर दिया है और 4 मार्च को इस पर फाइनल हियरिंग होगी कि सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालतों और एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार धीमी होने पर भी चिंता जताई। एमिकस क्यूरे विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के दूसरे राज्यों में बार बार सुनवाई टाल दी जाती है और वजह भी नहीं बताई जाती।
कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अब तक एमपी एमएलए कोर्ट गठित नहीं की गई। हंसारिया ने कोर्ट को सुझाव दिया कि क्या चुनाव आयोग ऐसा नियम नहीं बना सकता कि राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराध में सजा पाए लोगों को पार्टी पदाधिकारी नहीं नियुक्त कर सकती। याचिका में ये भी कहा गया कि अपराधियों के राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी पार्टी के पदाधिकारी बनने पर भी रोक होनी चाहिए। हमने एक और भी पीआईएल फाइल किया है जिसमें मांग किया है कि सजा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में कि लोगों को सजा हो गई तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने बाकायदा पार्टी बना लिया और पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को चुनाव लड़वाना शुरू कर दिया। उस पीआईएल मैंने ये मांग किया है कि सजा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। एक हमारी तीसरी पीआईएल है जिसमें मैंने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है, हत्या, बलात्कार, मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ऐसे गंभीर मामलों में जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया है, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए और उनका मुकदमा जब तक डिसाइड न हो जाए तब तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से कुल चार हमारी याचिकाएं हैं। पहली पिटीशन है कि एमएलए एमपी कोर्ट बने, पूरे देश में एमएलए और एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो, उस पर सुनवाई चल रही है। दूसरी पिटीशन है कि जो सज़ा हो जाए उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। तीसरी पिटीशन है कि जो सज़ा याफ्ता हैं उनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। और चौथी पिटीशन ये है कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गया है, हत्या बलात्कार के मामले में, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस पे देर तक सुनवाई किया और देर तक सुनवाई करके केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया है 3 सप्ताह का। मामला 2016 से चल रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि वो सजा याफ्ता के जो लोग सजा याफ्ता अपराधी हैं उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध चाहती है कि नहीं चाहती है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया, मामला 2016 से चल रहा है, कि जो सजा याफ्ता है उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 4 मार्च को फाइनल हियरिंग होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस पर एक डिसीजन लेगा और सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें जहां 6 साल का प्रतिबंध है उसको ख़त्म करके उसको आजीवन प्रतिबंध बनाएगा और आने वाले टाइम में सजा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होगा। ऐसे हमें पूरा विश्वास है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 के कुछ हिस्सों की जांच करेंगे। वर्तमान कानून को देखें तो ऐसे मामलों में दोषी नेता 6 साल और अफसर 5 साल के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं। धारा 8 के मुताबिक किसी विधायक या सांसद को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा होती है तो वो अपनी सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं भ्रष्टाचार या देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी को 5 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है। बता दें कि वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में जनहित याचिका लगाई थी। इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों को ये बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। उन्होंने कहा, दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आपराधिक मामलों में 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर सजा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर ही रोक है। मामले की सुनवाई के दौरान राजनीति के अपराधीकरण को लेकर कोर्ट में आंकड़े पेश किए गए। इससे पता चलता है कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनमें से 170 पर ऐसे अपराध हैं जिनमें 5 या अधिक साल की कैद की सजा हो सकती है। कोर्ट को 83 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसे विभिन्न उच्च न्यायालयों से डेटा लेकर तैयार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनमें से 170 पर ऐसे अपराध हैं जिनमें 5 या अधिक साल की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा देश के कई ऐसे विधायक हैं जो केस होने के बाद भी एमएलए बने हुए हैं। इसके मुताबिक
केरल के 20 में से 19 सांसदों 95% के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें 11 गंभीर मामले हैं। तेलंगाना के 17 सांसदों में से 14 यानी 82% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ओडिशा के 21 में से 16 यानी कि 76%, झारखंड के 14 में से 10 यानी 71% और तमिलनाडु के 39 में से 26 यानी 67% सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लगभग 50% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के 10 और छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में केवल एक पर आपराधिक आरोप लगे हैं। पंजाब के 13 में से 2, असम के 14 में से 3, दिल्ली के 7 में से 3, राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात के 25 में से 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बता दें कि मामले में अटॉर्नी जनरल के इनपुट के अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है और उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकारें भी अपनी राय पेश कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आपराधिक मामलों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए गए जो नेता हैं, उनके आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के मसले पर, यानी कि जो चुनाव है उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही बता चुका है कि अगर सांसदों और विधायकों को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी संसद और विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी। हालांकि वो 6 साल बाद फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में कई नेता हैं जिनकी संसद या फिर विधानसभा की सदस्यता इस कानून के चलते रद्द हो चुकी है। कौन कौन नाम है और इसमें क्या कुछ प्रावधान है, ये रिपोर्ट देख लीजिए। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक अगर सांसद और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई नेताओं की सदस्यता रद्द हुई थी। इनमें आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के एक दिन बाद ही लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। इसी तरह लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी 2023 को हत्या के प्रयास के मामले में एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई। 2 दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। 25 जनवरी 2023 को केरल हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। वहीं अब्दुल्ला आजम खान को 13 फरवरी 2013 को मुरादाबाद में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 341 और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2 साल की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था। 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 15 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। अधिसूचना में कहा गया था कि दोषी ठहराए जाने के दिन से विधानसभा में उनका स्थान रिक्त माना जाएगा। जबकि समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 153A, 505(1)B और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 3 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने ये फैसला 27 अक्टूबर 2022 को सुनाया था। एक दिन बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी थी। इसी तरह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 सितंबर 2022 को राजद विधायक अनिल कुमार साहनी को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें 2012 में यात्रा किए बिना जाली हवाई टिकट का इस्तेमाल कर यात्रा भत्ता हासिल करने का प्रयास करने का दोषी ठहराया था और 3 साल की सजा सुनाई थी। करीब 40 दिन बाद 14 अक्टूबर को बिहार विधानसभा ने
अधिसूचना जारी कर उन्हें दोषी ठहराए जाने और सजा शुरू होने की तारीख से अयोग्य घोषित किया था। वहीं विक्रम सिंह सैनी को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के लिए दोषी ठहराया था। 4 नवंबर 2022 को यूपी विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द की थी। इसके अलावा 21 जून 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। 15 जुलाई 2022 को बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द की। उत्तर प्रदेश में बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली यूपी विधानसभा सचिवालय ने 25 फरवरी 2020 को सदस्यता रद्द की। इसके अलावा चर्चित मामलों में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने 27 सितंबर 2014 को 4 साल की सजा सुनाई गई। जयललिता को तुरंत ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 8 नवंबर 2014 को तमिलनाडु विधानसभा ने जयललिता की सदस्यता रद्द करते हुए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सजा सुनाए जाने की तारीख से ही सेक्शन 8 का हवाला देते हुए कहा गया था कि सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसी तरह दिल्ली की एक अदालत ने 1 अक्टूबर 2013 को 1990-91 में अयोग्य छात्रों को फर्जी तरीके से MBBS सीट दिलाने के मामले में रशीद मसूद को दोषी ठहराया था। उस वक्त रशीद मसूद कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे। उन्हें कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। राज्यसभा सचिवालय ने 21 अक्टूबर 2013 को सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। एक बहुचर्चित मामले में रांची में सीबीआई के विशेष सीबीआई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 3 सितंबर को लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा और अन्य अभियुक्तों को चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से साल 1994-95 के दौरान करोड़ों रुपए निकालने के मामले में दोषी ठहराया था। लालू प्रसाद उस वक्त बिहार के सारण से सांसद और राज्य के मुख्यमंत्री थे। लोकसभा सचिवालय ने 23 अक्टूबर 2013 को अधिसूचना जारी कर लालू प्रसाद यादव की सदस्यता रद्द की थी। इसके अलावा रांची में सीबीआई के विशेष सीबीआई कोर्ट 3 अक्टूबर 2013 को जगदीश शर्मा को 5 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय ने 23 अक्टूबर 2013 को अधिसूचना जारी कर जगदीश शर्मा की सदस्यता रद्द की। उस वक्त वे जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सांसद थे। बता दें कि अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो वो सदन के सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। मौजूदा कानून के तहत इस मामले में अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। राजनीति में दागियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर एमएक्स क्यूरी ने सितंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अब इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी सांसद या फिर विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो उसके आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। कैसे, रिपोर्ट देखिए। क्या देश में किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में सजा मिलने पर उसके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? फिलहाल तो ऐसा कानून नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2023 में ये सिफारिश की गई है कि कुछ मामलों में दोषी करार दिए गए सांसद या विधायक के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था।
बता दें कि एमिकस क्यूरी असल में किसी मामले को सुलझाने में अदालत की मदद करता है। इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 19वीं रिपोर्ट दाखिल की थी। इनमें उन्होंने सिफारिश की है कि जनप्रतिनिधि कानून में बनाए गए कुछ अपराधों में दोषी सांसदों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए, क्योंकि उन्हें आम लोगों की तुलना में ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 1951 के जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 में जो अपराध बताए गए हैं, अगर उनमें किसी सांसद या विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगा देनी चाहिए। इस रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने दलील देते हुए कहा है कि दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद या विधायक चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगती है। 6 साल बाद वो फिर से चुनावी राजनीति में आ सकता है। लिहाजा ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन आपराधिक मामलों में जेल की सजा होती है उनमें रिहाई के 6 साल बाद अयोग्यता रहती है। इसके तरह कोई व्यक्ति रिहाई के 6 साल बाद फिर चुनाव लड़ सकता है, भले उसे दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में ही दोषी क्यों न ठहराया गया हो। इसमें दलील करते हुए कहा गया कि जब कोई अधिकारी दोषी ठहराया जाता है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य कर दिया जाता है, लेकिन सांसद या विधायक को सीमित अवधि के लिए ही दोषी ठहराया जाता है। दरअसल 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था। इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो रिहाई के बाद से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। धारा 8(1) में उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। इसके तहत दो समुदायों के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। इस कानून की धारा 8(3) में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल की सजा होती है तो कुल मिलाकर उसके चुनाव लड़ने पर 8 साल तक रोक रहती है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की दायर याचिका में उन्होंने दोषी ठहराए गए लोगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से आजीवन वंचित करने की मांग की है। इसी के साथ ही उपाध्याय ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 की वैधता को भी चुनौती दी थी। दलील दी गई थी कि केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों या अधिकारियों को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। साल 2020 में केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर कर कहा था कि सांसद, विधायक और आम नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं है। केंद्र ने भी यह कहा था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 की वैधता को बरकरार रखा था। राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाने के मकसद से फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो उसके सभी आपराधिक मामलों की जानकारी पार्टी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों को ये भी बताना होगा कि किन कारणों से आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यही जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट और स्थानीय अखबारों में भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां इसकी जानकारी तो देती हैं, लेकिन कारण ये बताती हैं कि इनसे अच्छा उम्मीदवार कोई और नहीं। इन पर जो भी आपराधिक मामले दर्ज है वो राजनीति से प्रेरित हैं, यानी कोर्ट का फैसला लागू होने के बावजूद जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।